तो जय हिंद बच्चों, आज फिर से हम अपना नई क्लास लेकर के चलते हैं। जैसे कि आपके प्रीवियस क्लास में वॉइस का एक सेक्शन कराया गया था बेटा, और वॉइस में कुछ क्वेश्चन मैंने बताए थे जिनमें आपको मैंने बताने का प्रयास किया था। असर्टिव बताए थे, असर्टिव में बेटा इसके बाद मैंने बताया था इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में बेटा दो काइंड बताए थे। पहला बताया था बेटा जो स्टार्ट होते हैं यानी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। सेकंड वाला आपको मैंने बताया था बेटा कि ये कैसे होते हैं, जो WH से स्टार्ट होते हैं। तो कल वाली क्लास में तो हमने देख लिया था क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो वाले क्वेश्चन तो हम देख चुके थे। लेकिन हमें आज बेटा बात करना था WH के बारे में। किसके बारे में बात करना था बेटा? WH। ये जो WH वर्ड होते हैं बेटा, इन्हीं को WH फैमिली भी कहते हैं। WH फैमिली भी कहते हैं, या इन्हीं को बेटा क्या कहते हैं? WH वर्ड। या इन्हीं का एक और नाम होता है बेटा इंटेरोगेटिव, या बेटा आप इनको ये भी कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। या तो आप क्या कहते हैं बेटा? क्वेश्चन वर्ड। पहली बात तो आप इनको इतने नामों से जानते हैं। इतने नामों से जानने के बाद बेटा आपको ये भी बात जाननी है कि जब एग्जाम्पल बनाते हैं तो बनाते कैसे हैं। तो आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, एक फैक्ट की बात है बेटा कि कभी भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव अनटिल और अनलेस यू कैन नॉट कंप्लीट अ सेंटेंस इन इंटेरोगेटिव until or unless you are not using helping verb in the end of the WH family। जैसे मैंने कहा बेटा what, why have you completed your वर्ड। तो मैंने कहा बेटा WH वर्ड ऐसे होते हैं बेटा, WH वर्ड में बेटा पहली बात तो 2 से 3 बातें होती हैं। अगर WH वर्ड के बाद बेटा कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये इंटेरोगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इंटेरोगेटिव होते हैं। और एक बात और याद लगा के रखिएगा, WH वर्ड के बाद अगर बेटा सब्जेक्ट आ जाए तो ये फुल स्टॉप लेते हैं और ये बेटा क्या बन जाते हैं? कंजंक्शन का काम करते हैं। इसके बाद अगर बेटा आप बात करते हैं किसकी? WH में ही। WH में अगर बेटा आप बात करें तो WH में एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं बेटा व्हाट, और एक वर्ड होता है बेटा हाउ। इनके बाद अगर बेटा एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए बेटा? एडजेक्टिव। इनको कहते हैं, अगर इनके बाद हमें एडजेक्टिव देखने को मिल जाए तो ये बेटा क्या बन जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बन जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसे पहला एग्जांपल मैंने समझाने की कोशिश करी कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। तो बेटा मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो वाई के तुरंत बाद बेटा क्या लिखा है? आर। अगर तुरंत लिखा है तो इसको कंजंक्शन बनाने के लिए बेटा आपको पता है कि रिपोर्टिंग बेटा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जब चेंज कर देंगे आप तो क्या लिख देंगे? वाई, यू को चेंज कर देंगे आई के अकॉर्डिंग बेटा क्या आ जाएगा? आई वॉज मेकिंग अ नॉइज। प्लीज टॉपिक में थोड़ा सा लाने से पहले मैं कुछ बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सॉरी, जैसे ही मैंने आपसे कहा बेटा हाउ फूल यू आर, कितने मूर्ख हो तुम, तो बेटा देखिए हाउ के बाद क्या लिखा भैया? फूल। और फूल जब लिखा तो इट मींस ये एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव है तो बेटा सेंटेंस कैसा हो गया? एक्सक्लेमेटिव। तो ये बातें थी जो आपको बतानी थी। दूसरी बात बेटा आप ये समझिए, अगर यहाँ पर इंटेरोगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखा होने के तुरंत बाद आप कुछ बातें और समझ सकते हैं। प्लीज आप इस वर्ड को ध्यान दीजिए और समझिए। WH वर्ड में एक वर्ड लिख दिया बेटा व्हाई हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो पहले सबसे पहले WH लिखा है तो बेटा पैसिव वॉइस बनाते वक्त WH वर्ड ही लिखते हैं व्हाई। आगे बेटा क्या लिखा? हैव लिखा है यू के अकॉर्डिंग, तो योर वर्क के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे बेटा? हैज योर वर्क। और बेटा एक बार फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, मैंने कल क्या बताया था? हैज को पैसिव वॉइस बनाते वक्त बेटा किस में चेंज करते हैं? बीन। और आगे बेटा क्या लिख देंगे? कंप्लीटेड बाय यू। ये कल आपको मैंने बताया भी था और ये सेंटेंस समझाया था। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाई डज सी write a
लेटर। जैसे मैंने कहा व्हाई डज सी राइट अ लेटर, इट मीन्स बेटा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो बेटा आप एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिखा है वाई, और वाई हमारे WH फैमिली है क्योंकि वाई के तुरंत बाद क्या लिखा है डज। और जब आप इस डज की बात करते हैं तो बेटा ये जो डज होता है ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, और हेल्पिंग वर्ब है तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, तो वाई के तो पहले बात वाई की जगह क्या लिखेंगे बेटा वाई। और ये डज आया है बेटा सी के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट है कॉन्टिन्यूअस में, तो अ लेटर के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे बेटा इज अ लेटर। आगे बेटा क्या लिख देंगे राइट का भैया क्या हो जाएगा रिटन बाय, सी का क्या हो जाएगा हाँ। अगला क्वेश्चन जब आप यहां से यहीं से देखने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, तो मैंने पूछा बेटा व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। तो बेटा आप ये सेंटेंस देखिए क्या लिखा है व्हेन, और व्हेन हमारी बेटा WH फैमिली है, तो व्हेन के पहले बेटा जैसे लिखा है वैसे व्हेन लिख दें। विल लगा है बेटा यू के अकॉर्डिंग, क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा विल, और आपको पता है मॉडल के साथ हमेशा बी लगाते हैं, तो विल आगे क्या लिख देंगे भैया क्रिकेट, बी प्ले का भैया क्या हो जाएगा प्लेड बाय, और फिर से क्या कर देंगे यू क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं व्हेन, अगला क्वेश्चन फिर है बेटा व्हेन डू यू, ये सेंटेंस है देखते जाइएगा कंफ्यूज मत होइएगा, व्हेन डू यू रीड, व्हेन डू यू रीड योर बुक। तो बेटा एक वर्ड देखिए आपके सामने लिखा है बेटा व्हेन, अगर व्हेन लिखा तो व्हेन के तुरंत बाद लिखा भैया क्या डू, अगर व्हेन के बाद डू लिखा तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा है, तो WH की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे WH, और WH वर्ड लिखते वक्त बेटा ये डू लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो बेटा क्या लगा देंगे इज योर लेटर। आगे बेटा रीड की तीन फॉर्म होती है बेटा, अगर हम मैं बताऊं तो एक वर्ड होता है रीड, रेड, और एक बोलते हैं बेटा रेड, साउंड में अंतर होता है बस इतना याद रखिएगा, रीड रेड रेड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ये बेटा कौन सी होती है थर्ड फॉर्म होती है, और ये बेस फॉर्म होती है। तो क्या लिखा व्हेन इज योर लेटर रेड बाय यू, और फिर से क्या लगा देंगे बेटा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा तो क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे। व्हाट डिड यू गिव हिम, अगला एग्जांपल फिर से देखते हैं, लिखा मैंने व्हाट डिड यू गिव हिम क्वेश्चन मार्क। भैया एक सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, व्हाट के तुरंत बाद क्या लिखा बच्चा डिड, और ये डिड लिखा तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है हमेशा बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या लिख देंगे व्हाट की जगह व्हाट, आगे बच्चा क्या लगा देंगे वॉज ही, गिव का क्या हो जाएगा बेटा गिव गेव गिवन, आगे क्या लगा देंगे बाय यू क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस है, और ये देख लीजिए और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं अगला बताऊं। रखिए देता हूं। कल दो टॉपिक को लेकर के आऊंगा बेटा, एक जिसमें होता है हु और एक होता है बेटा हूं। कोशिश यही करेंगे क्योंकि आज अगर ज्यादा कर देंगे तो बाउंस मार जाएगा, फिर आप कहेंगे सर ये बाउंस मार गया और ऊपर से चला गया, आउट ऑफ सिलेबस जाएगा तो कोई बेटा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर सेंटेंस आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। Why will you beat your servant? तो बेटा अगर ये वाई लिखा है तो बेटा आप बताइए वाई की जगह पे क्या लिख देंगे फिर से बेटा वाई, विल की जगह क्या लिख देंगे विल, आगे फिर से क्या हो जाएगा योर
सर्वेंट, आगे बेटा क्या लगा देंगे बी, बीट का भैया क्या होता है बीटन, और आगे क्या लिखेंगे बाई, फिर से क्या लिख देंगे यू और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना प्लीज बेटा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल रहे हैं तो इट मींस बेटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं आप। ये वर्ड आप देखते जाइए। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं बेटा जो अलग टाइप से थोड़ा सा बनते हैं, उनको भी समझाऊंगा। जितने भी वर्ड होंगे उन जितने भी वर्ड होंगे बेटा वो सब समझाए जाएंगे। वेयर, हैड, सी, सीन, दिस पिक्चर, पिक्चर। तो भैया प्लीज ये देखिए क्या लिखा है, एक वर्ड मैं कोने में लिखे दे रहा हूं PICTURE, पिक्चर। इसको बेटा मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। लिखा वेयर हैड सी सीन दिस पिक्चर, तो वेयर की जगह बेटा क्या लिख देंगे वेयर, आगे क्या लिखेंगे दिस पिक्चर, सॉरी गलत हो गया, वेयर की जगह बेटा क्या लिखेंगे वेयर। आपने हैड लिखा है तो हैड का मतलब है इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में बेटा क्या लिख देंगे हैड दिस पिक्चर, और हैड को कहां चेंज कर देते हैं बेटा बीन में। शीशा क्या हो जाएगा सीन बाय हर। ये दोनों सेंटेंस को देख लीजिए। अब सेंटेंस फिर से देखिए, लिखा why are you making a noise in the class। जब बेटा ये आपने देख लिया तो आप सेंटेंस को फिर से समझिए क्या लिखा why are you making a noise in the class। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे why के बाद क्या लिख देंगे is a noise, आगे बेटा क्या लगाएंगे being, making का क्या हो जाएगा made by you in the class। ये सेंटेंस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। देख लो भैया, देख लिया। इसके बाद बेटा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है वेयर have you put your books। बेटा वेयर की जगह क्या लिख देंगे वेयर, आगे क्या लिखेंगे हैज, फिर से क्या लिखेंगे योर बुक्स बीन, पुट का बेटा क्या हो जाएगा पुट बाय यू क्वेश्चन मार्क। कुछ वर्ड याद लगा लीजिए जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, ये सब वर्ड कुछ क्या होते हैं बेटा सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। बस इतना बताया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। WH वाले में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं अगला सेंटेंस एक्सप्लेन कर दूंगा। और कल बताएंगे हु और होम वाले सेंटेंस। इसके बाद फिर बेटा आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे इंपरेटिव।